हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और कंटेंट ओरिएंटेड वीडियो में। और आज के इस सेशन में एक बहुत ही डायनामिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो वो बिना क्वेश्चंस पूछे भी वो काफ़ी फेमस रहा इंडिया में। तो उसमें वही देखना है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके टेन्योर में इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंटल डिसीजन लिए गए, और उन्हीं डेवलपमेंटल डिसीजन की वजह से उसको रेफर किया जाता है एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो एक अंग्रेज को भी मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया। तो इस वजह से उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, और एग्जाम में तो उससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उस डायनेमिक गवर्नर जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, वो है लॉर्ड डलहौजी। इसने क्या क्या काम किए उसको जानने से पहले सबसे पहला इसका हमें टेन्योर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टेन्योर में वो गवर्नर जनरल था, ताकि चीज़ों का हम लिंक कर सकें। क्योंकि कई बार एग्जाम में फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशंस होती है उनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आ जाता है, मैचिंग करने के लिए आ जाता है, या किसी बहुत बड़ी ही किसी इवेंट को आपको क्वेश्चन दे करके डायरेक्ट आ जाता है कि ये इवेंट किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टेन्योर में हुआ था। तो जो लॉर्ड डलहौजी है उसका टेन्योर 1848 से शुरू हुआ और 1858 में वो ख़त्म हुआ। और लॉर्ड डलहौजी के को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जो उसके बारे में बात ये है कि ही वॉज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 35। तो 35 एक बहुत छोटी उम्र में वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। और भारत में जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे उसमें सबसे यंगेस्ट वो रहा। और ना सिर्फ यंगेस्ट रहा, उसके डिसीजन भी सबसे यूनिक थे। क्या क्या डिसीजंस थे वो देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब रीजन की, तो पंजाब हमारे देश का वो प्रिंसली स्टेट था जो अंग्रेजों के कंट्रोल में सबसे लास्ट में गया, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों ने अटैक तो किया नहीं था। एज ए ट्रेडर वो लोग भारत में आए थे और इंडिया में अपना ट्रेड बढ़ाते गए और इंडिया के रीजन को कंट्रोल करते गए। पंजाब ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल से बाहर था। उसके पीछे रीजन था पंजाब का जो रूलर था राजा रंजीत सिंह। वो काफी पावरफुल रूलर थे, और ऐसा कहा जाता है पूरे के पूरे एशिया में अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अगर पावरफुल आर्मी किसी के पास थी तो वो पंजाब के रूलर के पास थी। तो इसीलिए जब तक राजा रंजीत सिंह जिंदा रहे तब तक तो पंजाब सिक्योर था। लेकिन 1848 में राजा रंजीत सिंह की डेथ हुई, और राजा रंजीत सिंह की डेथ होने के बाद पंजाब का जो मर्जर था 1849 में वो ब्रिटिश टेरिटरी में कर लिया गया। और ब्रिटिश टेरिटरी में मर्जर होने के बाद पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी पर ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक तो ये तो क्वेश्चन है ही कि सबसे लास्ट में कंट्रोल होने वाला एरिया कौन सा था, लेकिन पंजाब का मर्जर ब्रिटिश टेरिटरी में या ब्रिटिश एम्पायर में जिस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया वो लॉर्ड डलहौजी था। तो ये तो इसका एक मेजर इनिशिएटिव एक ये रहा। इसी के साथ ही डलहौजी ने जब वो उसका अपॉइंटमेंट हुआ, उसने अपॉइंटमेंट के ठीक बाद एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिस पॉलिसी को उसने नाम दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था कि वो इंडियन रूलर जिनका अपना कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो वो रूलर किसी भी दूसरे चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं करेगा, और उस रूलर की डेथ के बाद जो उसका जो एम्पायर है वो ब्रिटिश कंट्रोल में चला जाएगा। ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस वक्त जब इसका टेन्योर चल रहा था कई सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिनके रूलर के पास अपना खुद का कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं था। और ये पॉलिसी उसने 1848 में जो था लॉन्च किया था, जिसका सिंपल एक ही मोटिव था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो टेरिटरी है, उसको क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। और सबसे पहला जो प्रिंसली स्टेट रहा जिसके ऊपर ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया वो एक छोटा सा राज्य हुआ करता था महाराष्ट्र का सतारा। तो सतारा वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट ऑन विच दिस पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद कई सारे रहे, नागपुर रहा, संभल रहा, जैतपुर रहा,
बट पर्टिकुलरली जो सबसे फेमस एक प्रिंसली स्टेट रहा वो झांसी पर पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ जाता है कि झांसी पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी उसको किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो झांसी पर ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई वो 1853 में हुई, और ये पॉलिसी कहीं ना कहीं आगे चल करके फैक्टर बनी। जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ था 1857 के, उसमें एक मेजर फैक्टर में इस पॉलिसी को भी काउंट किया जाता है। खैर, डलहौजी का ये हमने दूसरा डिसीजन देखा। ये तो इसकी पॉलिसी थी जो कि इसने ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया में शुरू किया। इसी के साथ कई सारे डेवलपमेंटल वर्क भी लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर में किए गए, जैसे कि उन डेवलपमेंटल वर्क में सबसे पहले क्या किया गया, इंडिया की जो फर्स्ट जो रेलवे था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही शुरू हुई, और इंडिया की जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी उसका इनॉग्रेशन 1853 में हुआ था। और फर्स्ट रेलवे लाइन शुरू हुई थी वो बॉम्बे से ठाणे, दोनों महाराष्ट्र में ही जगह है, बॉम्बे से ठाणे के बीच में फर्स्ट रेलवे लाइन शुरू हुई। और लॉर्ड डलहौजी को इंडिया में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का फाउंडर कहा जाता है। इसी के साथ लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया में पोस्टल सिस्टम को शुरू किया। वो भी अर्निंग का एक सोर्स था, डाक टिकट ये लोग बेचा करते थे और उससे रेवेन्यू कमाया करते थे। बट मैसेजिंग सिस्टम इंप्रूव हुई, और जो पोस्टल सिस्टम था उसको भी लॉर्ड डलहौजी ने शुरू करा। उसके साथ डलहौजी ने रुड़की में, आज वहाँ पर IIT रुड़की आपको दिखती है, रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो इंडिया का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसको ओपन लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। उसके साथ लॉर्ड डलहौजी ने एक डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट अलग से बनाया। वो डिपार्टमेंट को आज भी जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होती है उनमें एक बहुत ही क्रूशियल डिपार्टमेंट माना जाता है, दैट इज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। डलहौजी ने शुरू करा था वो डिपार्टमेंट रोड नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, कैनाल्स को डेवलप करने के लिए, और उसके बाद वो डिपार्टमेंट चलता रहा, आज भी एग्जिस्ट है। तो जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसका फाउंडर बहुत बार पूछा जाता है, वो भी लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड डलहौजी के ही टेन्योर में एक एक्ट और बनाया गया जिस एक्ट को नाम दिया गया था विडो रीमैरिज एक्ट। इसका ईयर बहुत बार आता है कि विडो रीमैरिज एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ वो किस साल हुआ था, 1856 में, और उसको इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। उसके साथ ही जो लॉर्ड डलहौजी था इसने एक एजुकेशन पॉलिसी को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। उस एजुकेशन पॉलिसी को इसने नाम दिया चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसका सिंपल पर्पस था कि इंडिया में वेस्टर्न लैंग्वेज और वेस्टर्न एजुकेशन उसको प्रमोट किया जाए। तो इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस हुई जिसको चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है, और 1854 में। तो यही सारे इनिशिएटिव थे लॉर्ड डलहौजी के, जिसकी वजह से लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक, तो ये आज के सेशन में लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर के जो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे हमने डिस्कस किए। आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के कंटेंट ओरिएंटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, धन्यवाद।